हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार न्यू चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, जो है चैप्टर 4 यानी द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिलेटेड वीडियोस। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जैसे ही आप पढ़ोगे तो आप ये समझोगे ना कि मतलब किसी पे भी हमें इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हो तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना, किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चौथा चैप्टर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले मैं बच्चों को ये बता दूं कि हम लोगों का 0 to हीरो कोर्स आने वाला है, जो कि जनवरी में स्टार्ट होगा। 10 दिन के अंदर हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप 10th के स्टूडेंट हो चुके हो अब, तो फैमिली मतलब फेस्टिवल वगैरह को थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है, इंजॉय करो, इंजॉय करो, लेकिन लिमिट में आपको करना होगा। आपको रेगुलर की तरह उतने टाइम अपनी स्टडीज़ पे देना होगा, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टोरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है। ये एक मैन के बारे में है। विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में है? मैन के बारे में है। ठीक है, लिखी किसके द्वारा गई है? विक्टर कैनिंग के द्वारा। ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, लाइन एक्सप्लेनेशन आप तक सब तक पहुँच चुकी है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो अगर आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हो ना, तो आपकी पूरी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। विक्टर कैनिंग, 10 मिनट का वीडियो रहेगा ये। विक्टर कैनिंग ने स्टोरी लिखी है किसके बारे में? ये अबाउट अ मैन हॉरेस डैनवी। हॉरेस डैनवी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, हु लाइक्स टू स्टील। देखो, आपको क्या अच्छा लगता है? किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना किसको अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, पर पढ़ना किसी को अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है। तो सारी हर लोगों की ना अलग अलग हॉबीज़ होती है, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। तो हॉरेस डैनवी को चोरी करना बहुत पसंद था। इट मीन्स दैट हॉरेस डैनवी लव टू स्टील। उसे चोरी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ही वॉज 50 years ओल्ड एंड नॉट मैरिड। वो क्या था? 50 years ओल्ड का एक पर्सन था, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। ही वर्कड एज अ लॉकस्मिथ एंड हैड अ गुड बिजनेस। तो अब उसका काम क्या था, इस पे बात कर लेते हैं। उसे ताला चाबी का काम था उसका, मतलब लॉक वगैरह मतलब बनाने का काम था। और उसके बाद उसके ताला तोड़ने का भी काम था। ताला तोड़ने का भी काम था, क्यों था भाई? क्योंकि वो चोरियां करता था ना, तो इसलिए ताला तोड़ने का भी काम था और ताला बनाने का भी उसका काम था। ही सीम लाइक अ गुड पर्सन बट ही हैड अ सीक्रेट। वो एक, जैसे अगर हम, मैंने बोला ना कि कोई भी इंसान को देख के पहचान नहीं सकते कि वो एक्चुअली में कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए वो, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो इज अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, बट ही इज नॉट अ गुड पर्सन, इट इज अ सीक्रेट। ठीक है, he loved to buy rare and expensive books and he would rob a safe every year to get money for them। तो उसका एक फेवरेट काम था, उसे चोरियां करना बहुत पसंद था। वो चोरियां करता था, उससे वो बुक्स खरीदता था, यानी एक्सपेंसिव रेयर बुक्स खरीदता था। जिसके लिए उसे मनी चाहिए होती थी। तो वो हर दिन या फिर हर मतलब वो सप्ताह में एक दिन ऐसी चोरियां नहीं करता था। वो साल में एक बार पूरा मोटा हाथ मारता था। उससे क्या होता था कि उसके पूरे साल का अपने रेयर बुक्स वगैरह आ जाती थी, और बाकी उसके ताले चाबी का जो बिजनेस था वो भी अच्छा चल रहा था। ही वुड फाइंड अ हाउस विथ अ सेफ एंड स्टडी इट केयरफुल्ली बिफोर ब्रेकिंग इट। तो वो ना एक घर के बारे में पता करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करता है, उसके बारे में पढ़ता लिखता है। तो ये सारी चीज़ें वो करता है पहले। दिस टाइम ही चूज अ हाउस एट सोटोवर ग्रेंज वेयर द फैमिली वॉज अवे इन लंडन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई घर का वगैरह का नाम क्या था। तो सोटोवर ग्रेंज नाम था, और जहाँ की जो फैमिली थी वो लंदन में रहती थी। लंदन में रहती थी, दूर रहती थी घर से। जो सेफ था, जो चीज़ें थी, जो एक्सपेंसिव थिंग्स थी उन फैमिली के, वो सेफ में रखी हुई थी। ठीक है, तिजोरी में रखी हुई थी। द टू पीपल्स हु लुक्ड आफ्टर द हाउस वेंट टू सी अ मूवीज वन आफ्टरनून। तो वो लोग ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो दो लोगों को अपॉइंट करके रखते थे कि भाई मैं लंदन में जब रहूंगी तो तुम संभालोगे यहाँ पे, तुम सारी चीज़ों को देखोगे। तो उस दिन वो लोग कहाँ गए? आफ्टरनून वॉक पे चले गए, आई एम सॉरी, मूवी देखने चले गए। तो हॉरेस सॉ दिस एज हिज चांस टू एक्ट। तो वो सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं अपना काम भाई कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फैमिली लंदन में है और यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो इसीलिए। He came out from the garden and went into the house with his tool in his bag. He would found a key on the kitchen door and used it to open the door. He saw a dog named Sherry who was
फ्रेंडली टू हिम। तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि हमारे जो हॉरेस डेनबी है उनका काम है चोरी करना। तो वो कोई भी घर को चोरी करने से पहले साल में एक बार चोरी करते हैं, और उससे भी पहले वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को भाई देख लेते हैं कि वह घर कैसा है इसका, सारी चीज़ें ऐसे रखी है अरेंज वे में, ऐसे यहाँ ये चीज़ें हैं, अच्छा यहाँ पे ये है, मतलब सारी चीज़ों का एक ओवरऑल नॉलेज, जैसे कहते हैं ना कि हमें अपने घर के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो वो हमें होता है क्योंकि वो हमारा घर होता है। लेकिन किसी बाहर के आदमी को अगर हमारे घर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो ये बुरी चीज़ है, या फिर कह सकते हैं आपकी ये आपको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसिव थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम घर में रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई ये सुरक्षित है, यहाँ पे इसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर अगला कोई आदमी इस चीज़ के बारे में जान ले तो हमारी जो चीज़ें हैं जो हमने घर पे संभाल के ये सोच के रखी हैं कि ये यहाँ पे सेफ रहेंगी, वो ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं रहेंगी और ज़्यादा सेफ अब हो भी नहीं चुकी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जिस घर में बहुत सारी एक्सपेंसिव थिंग्स रखी होती है वहाँ पे ना अलार्म लगा होता है। अलार्म लगा होता है, एक ऐसा अलार्म होता है कि जैसे ही चोर वगैरह कोई टच करेगा, ठीक है, तो वो एक तरह से बजने लगता है, जिनसे पूरे घर वालों को इन्फॉर्म हो जाता है कि अरे किसने छुआ सेफ, मतलब कौन छू रहा है भाई, कौन है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो हॉरिस न्यू दैट द सेफ वॉज बिहाइंड अ बैक पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम। तो हॉरिस ये भी जानता था कि जो सेफ है जिसमें उसे चोरी करनी है वो एक पेंट के पीछे ड्राइंग रूम में रखी हुई है। देयर वॉज अ बेस विथ फ्लावर ऑन द टेबल। वहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी है जिसमें फ्लावर रखे हुए हैं टेबल पे, ठीक है। ही वॉज एलर्जिक टू फ्लावर एंड ही स्टार्ट टू स्नीज। उसे हे फीवर होता है, हे फीवर था, एलर्जी थी, फूल था वहाँ पे रखा, उसके माउथ में सॉरी आई मीन नोज में जैसे इस चीज़ का स्मेल जाता है वो स्नीजिंग करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा छींकने लगता है। ही टुक आउट हिज टूल एंड कट द अलार्म। वो अपने टूल्स को निकालता है और अलार्म को कट करता है। अलार्म को कट करता है, वो ये सोचकर अलार्म को कट करता है कि अब बजेगा नहीं, बजता भी नहीं है, ठीक है। और वो कि एक बहुत ही अच्छा चोर है तो उसे सारी चीज़ों की आइडिया है ना, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े घर में हाथ मारी, ऑब्वियसली आइडिया होगा। हम भी करते तो हमें भी आइडिया होता, लेकिन करना मत तुम लोग, नहीं मैंने कभी किया है। शी वेर वी आर ही स्नीज अगेन लाउडली एंड हियर्ड अ वुमन वॉइस बिहाइंड हिम। वो फिर से एक बार बहुत जोर से छींकता है और इतने में ही वो पीछे किसी औरत की आवाज़ को सुनता है। अब आप ही सोचो कि मतलब आप सोच सकते हो एक वर्ड की, मतलब कोई औरत की आवाज़ कौन हो सकती है, घर पे तो कोई है नहीं भाई। शी वॉज यंग एंड वॉर अ रेड ड्रेस। वो बहुत ही ज़्यादा यंग होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है और वो रेड ड्रेस पहनी हुई होती है। शी प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस एंड शी फूल्ड हॉरेस इनटू बिलीव्ड हर, ठीक है। अब हम लोग सर्मटी देख रहे हैं ना, जब आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से नॉर्मल स्टोरी जैसी नहीं है। लास्ट में जाते जाते आपके मन में भी 1000 क्वेश्चन उठेंगे और 1000 क्वेश्चन के बाद आपको टीचर आंसर नहीं देगा। जैसे ही स्टोरी का एंड होगा ना उन 1000 क्वेश्चन का मात्र एक आंसर आ जाता है कि वो जो लड़की थी वो ऑनर की वाइफ नहीं थी। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सॉर्टोवर ग्रेंज तक तो बात ठीक थी, ये लंदन में थे, ऐसे ऐसे थे, और फिर गार्डन की ये सारी चीज़ें बता दी। ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग। एलर्जी था, हे फीवर था उसको। चलो इसी के साथ उसने कहा कि मैं ऑनर की वाइफ हूँ, और यही कहकर उसने हमारे हॉरेस को बेवकूफ़ बनाया। सी सेड दैट सी कम टू गेट हर ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ बिकॉज शी वॉन्टेड टू वियर दैम एट अ पार्टी। वो बोलती कि मैं सेफ से ज्वेलरी निकालने आई हूँ क्योंकि मुझे पार्टी में भाई पहनना है। हॉरेस वॉज स्कैर्ड दैट शी वुड कॉल द पुलिस, सो he asked her to let him go. She said that she would get him go if he opened the safe for her because she forgot how to do it. Horace agreed to help her and opened the safe without his gloves on. देखो क्या होता है कि हॉरेस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि भाई ये हमारे पुलिस को कॉल कर देगी, पुलिस आएगी तो मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें वुड के मन में चल रही होती है। वो बोलती है ना कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, क्योंकि वो लड़की को पता चल जाता है कि ये चोरी करने आया है। तो बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी एक शर्त पे। मेरी शर्त भाई ये है कि तुम मेरे लिए उस सेफ को ओपन कर दो, क्योंकि मुझे वैसे ज्वेलरी पहननी है और उसे कैसे ओपन करना है ये मैं भूल गई हूँ। हॉरेस बोलता है बस इतनी सी बात, भाई मेरा तो यही काम है, मैं ओपन कर देता हूँ। वो बिना किसी ग्लव्स पहने उस चीज़ को ओपन कर देता है,
ठीक है, अब क्या फिंगरप्रिंट्स रह गए ना। द वुमेन टुक ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ, सेफ से सारे ज्वेलरी हमारी वुमेन ले लेती है। हॉरेस्ट लेफ्ट द हाउस एंड वेंट होम थिंकिंग दैट ही वॉज लकी टू escape. He did not steal anything for 2 days, but on the third day a police came and arrested him for stealing the jewelry from Sortover Grange. तो वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद बच्चा वो ये सोचता है कि भाई वो बच गया, लेकिन वो बच नहीं पाता, या फिर वो अपने आप को लकी समझ रहा होता है। ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है क्योंकि वो 2 दिन तक तो चोरी करता नहीं है। भाई अगर आप भी मतलब बदमाशी करो, पिटाई खा जाओ या डांट खा जाओ, तो 2-3 दिन तक थोड़ा शांत रहोगे ना भाई, बदमाशी नहीं करते, बहुत जोर का डांट पड़ा। उसी तरह से ये भी चोरी किया, पकड़ा गया, तो 2-3 दिन तक तो ये शांत रहता है, लेकिन तीसरे दिन ये चोरी क्या ही करता, पुलिस आकर इसको अरेस्ट कर लेती है। इस पे ये बोलती है कि तुमने सॉर्टोवर ग्रेंज से ज्वेलरी स्टील किया है। तो हॉरेस की फिंगरप्रिंट्स हैं भाई, प्रूफ है पुलिस के पास। तो they found Horace's fingerprints all over the place where he robbed. He admitted that he opened the safe for the woman in the house, but he did not take any jewels. बोलता है कि हाँ भाई मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं क्योंकि मैंने सेफ को खोला था, एक लड़की ने मुझे बोला था, वो अपने आप को ऑनर बता रही थी, इसलिए मैंने उसे ओपन किया था, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली। और सच में नहीं ली थी उसने। He did not know that she was also a thief and she tricked him into opening the safe for her. The police did not believe him because they knew that the real wife of the owner was an old woman, not like the one Horace described. लेकिन पुलिस इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि जो ऑनर की वाइफ थी वो एक्चुअली में ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी, लेकिन हॉरेस के सामने जो खड़ी थी वो एक यंग लेडी थी। तो हॉरेस ने जो भी चीज़ें डिस्क्राइब की थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी ना, किस चीज़ से, उनकी वाइफ से, रियल वाइफ से। तो दे पुट हिम इन जेल फॉर हिज क्राइम, इस क्राइम के लिए उन्होंने इसे जेल में डाला। ही बिकम ए हेल्पर इन द लाइब्रेरी इन जेल, अब बुक्स पढ़ने का शौक था, लाइब्रेरी चल गया, वहाँ एक हेल्पर्स की वो जॉब करने लगा। ही ऑफन थॉट अबाउट द क्लेवर एंड ब्यूटीफुल वुमन हु हैज़ ऑल्सो अ थीफ लाइक हिम एंड लाइक टू हिम। वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कितना ज़्यादा मतलब क्लेवर और वो सुंदर लड़की थी जिसने मुझे ट्रिक किया, इस तरह से ट्रिक किया, इतने अच्छे से झूठ बोला भाई। ही हेटेड इट व्हेन पीपल से ऑनर एमंग थीव्स बिकॉज ही फेल्ट एंग्री एंड सेड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पहले इतना समझा देती हूँ मैं आपको। देखो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इसके बाद जो बात था, जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है ना, वो ये है ना कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, वो जेल गया, अब जेल में तो चोरों की भीड़ रहती है, चोरों की भीड़ थी। वो बोलते हैं कि वहाँ पे ना ऑनर होता है, मतलब एक तरह का भाईचारा होता है, एक तरह का दोस्ती होता है चोरों के बीच में, मतलब एक चोर दूसरे चोर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। देयर इज अ लव, देयर इज अ केयर बिटवीन देम। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी। तो उसी पे हॉरेस को पता चलता है और वो जानता है कि जो लेडी ने उसे ट्रिक किया, जो लेडी ने उसे ऐसा किया, वो कौन थी भाई, वो भी एक तरह की थीफ थी, लेकिन उसने कोई भी ऑनर या फिर भाईचारा या फिर बहनचारा ही बोल दो, कोई चारा नहीं निभाया हमारे हॉरेस डैनवी से, और उसे जेल भी भेज दिया, जबकि कोई ज्वेलरी हमारे हॉरेस के पास नहीं थी, खाली फिंगरप्रिंट्स थे। तो इस क्राइम के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट टेल्स अस that we should not trust anyone easily without knowing who they really are. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सबसे बेसिक मॉडल सबको देती है, आप सबको देती है, 10th वाले बच्चों को। ये जो स्टोरी है ये आप अपने भाई बहन को भी एक बार दिखा देना, वीडियो शेयर कर देना, सबको ये बताना कि हम लोगों को कभी ईजिली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें ईजिली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे पर्सन को अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसा कि देखो हॉरेस उस लेडी को नहीं जानता था, ना ही नाम जानता था, बस उसने बोला कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, उनकी वाइफ हूँ, उसने खोल दिया, वो फंस गया। हम बच्चे थे, हमें सिखाया जाता था कि स्कूल से जब निकलो तो कोई अगर बोले ना कि चलो मम्मी या पापा ने बुलाया है तो नहीं जाना, अगर तुम उन्हें पहचानते हो तो तब तुम उसके साथ जाना, अगर तुम उसे नहीं पहचानते हो तो तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है। ऑब्वियसली हम जब स्कूल में होते हैं और कोई नए लोग आते हैं हमें लेने को, जिसे स्कूल की जो सोसाइटी है, स्कूल के जो पर्सन है या फिर स्कूल के ऑफिस में वो आते, तो ऑफिस के लोग अगर उन्हें पहले नहीं देखे हो हमारे साथ, तो वो न्यू होते हैं ना, वो सबसे पहले पूछते हैं पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। तो
तो अगर हम बोलते हैं कि हाँ पहचानते हैं, तो उस बच्चे को आपके साथ भेजा जाता है। लेकिन अगर बच्चा बोल देता है, ठीक है, आप वहाँ कितना भी बोल दो, कह रहे मैं इसका ये हूँ, मैं इसका वो हूँ, ठीक है, तो नहीं पहचाना जाएगा। जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं ये मेरे रिलेटिव हैं, मामा हैं, चाचा है, कोई भी है, तो आपको जाने दे दिया जाता है। तो स्कूल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, वहाँ भी एक तरह का ट्रस्ट होता है। तो वो ईजिली ट्रस्ट नहीं करते जब तक बच्चा ना बोल दे, ठीक है। तो ये स्टोरी पूरा हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आशा करती हूँ आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।